हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आपकी टीचर पूजा जैन। बेटा, हमने जो लास्ट क्लास पे जो किया था वो एज वाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स किए थे, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि जब एक बच्चा पैदा होने से लेके जब तक किशोरावस्था तक आता है तो उसकी जो फिजिकल स्किल्स होती हैं, जो उसकी शारीरिक कौशल होता है, वो किस किस पड़ाव पे जाता है, किस तरीके से वो क्या क्या चीजें सीखता है एज वाइज। तो वो सारी चीजें हमने समझी थी। अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं करी है तो ये नीचे आपको लिंक गिवन होगा, आप वहां से ये लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। बाकी उसका आगे का टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे, हमने लास्ट टाइम इन्फेंट का और टोडलर का समझा था कि क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। अब हम समझेंगे प्री स्कूल स्टेज में 3 to 6 ईयर ओल्ड तक के बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होता है। तो सबसे पहला है ड्रॉ सर्कल एंड स्क्वायर्स। बच्चा जो है इस एज का बच्चा जो सर्कल्स होते हैं, गोला होता है, स्क्वायर, वर्क, इस टाइप के ड्रॉ करने लगता है। ड्रॉ स्टिक फिगर्स विद 2-3 फीचर्स। इस टाइम पे बच्चा जो एक सटिक फिगर्स जो होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, वो बनाने लगता है। स्केट्स एंड बैलेंस बेटर। ऐसे में इस एज के जो बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर ओल्ड के बच्चे, वो उनका जो है ना बैलेंस बहुत अच्छा होने लगता है, ठीक है। वो स्केट्स करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस बनाना सीखते हैं। बिगिंस राइडिंग बाईसाइकिल। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे जो है साइकिल चलाने लगते हैं। रिकॉग्नाइज रिटर्न वर्ड्स। जो लिखे हुए अक्षर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको पहचानने लगते हैं कि ये चीज ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिखा है, एन लिखा है, THE द लिखा है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो बच्चे समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, लिखने भी लगते हैं। रिकॉग्नाइज रिटर्न वर्ड्स एंड रीडिंग स्किल्स भी उनकी स्टार्ट हो जाती है, वो देख देख के पढ़ने भी लग जाते हैं। फिर कैचेस बाउंस बॉल। बेटा, बॉल पकड़ने के लिए भी एक अच्छा आपको आई पावर चाहिए कि आपको बैलेंस समझ में आए कि बॉल अब आने वाली है, आई हैव टू कैच। तो इस एज के जो बच्चे हैं बॉल्स को कैच करने लगते हैं। वर्क्स इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं रहती इस एज के बच्चों की। खुद नहाना, खुद खाना खाना, खुद पानी पीना, खुद ड्रेसअप हो लेना, ये सारी चीजें इस एज का बच्चा करने लगता है। इंजॉय राइम एंड वर्ड प्ले। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो राइम्स को खूब इंजॉय कर करके अपनी राइम्स, पोएम्स वगैरह को इंजॉय करते हैं, वर्ड्स प्ले करते हैं। होप्स ऑन वन फूट। वो कहते हैं ना, एक पैर से कूदी करना, राइट। वो बच्चे बहुत अच्छे से इस पैर पे, एक पैर से कूदने लगते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, वो लंगड़ी टांग, राइट। तो बच्चे वो गेम्स खेलने लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी बैलेंस चाहिए। छोटे बच्चे को आप बोलो एक पैर पे खड़े हो, नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन एक एज के बाद बच्चे का बैलेंस अच्छा हो जाता है कि वो एक पैर पे खड़े होके खेलने लगता है। फिर राइड्स ट्राईसाइकिल वेल। जो 3 पहिए वाली जो व्हीकल होती है, जो साइकिल होती है, वो बहुत अच्छे से चलाने लगता है। स्कूल स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मल स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड साइज कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड टाइम कॉन्सेप्ट। इस एज के जो बच्चे हैं वो साइज को, आकार को समझने लग जाते हैं, कम है, ज्यादा है, बड़ा है, लंबा है, छोटा है। और उनको समय समय की भी समझ होने लगती है। समय के लिए भी उनका जो ब्रेन है वो विकसित होने लगता है कि अभी दोपहर है, अब शाम है, अभी 2 o'clock। उनको टाइमिंग समझाना स्टार्ट हो जाता है, तो वो समझने लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं स्कूल एज। ऑब्वियसली 3 to 6 है तो हम 6+ की एज पे जाएंगे। 6 to 12 एज की जो बच्चे होते हैं, जो स्कूली अवस्था होती है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं वो हम समझेंगे। अब स्कूल एज जो होती है वो बेटा होती है 6 से 12 साल, 6 to 12 ईयर्स, ठीक है। इस एज के बच्चे की जो स्कूली अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या उसको आना चाहिए। देखो, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर जब आप पढ़ा रहे हैं कि हाँ मैं ये मेरी, आपको पता होगा कि आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका एज ग्रुप मिनिमम और मैक्सिमम लेवल इतना है, ठीक है। आज की डेट में गवर्नमेंट की साइड से भी डिसाइडेड है कि इस एज का ग्रुप यही क्लास में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप का बच्चा क्या समझ सकता है और क्या उसको आना चाहिए। अगर उसको नहीं आ रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ,
इस बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो माइलस्टोन्स है एक तरह से ये पहचानने का एक तरीका है कि बच्चे की जो प्रगति है, जो उसकी वृद्धि, जो विकास हो रहा है, वो सही प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। पॉइंट समझेंगे बेटा। सबसे पहला है कि बच्चा, इस एज का बच्चा अच्छे से खेलने कूदने लग जाता है, ठीक है। वो अच्छे अच्छे जो गेम्स होते हैं, टीम गेम्स होते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी एक स्किल है, ठीक है। छोटे बच्चों को आप बोलोगे एक साथ खड़े होकर डांस करो, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक एज के बाद जब 6 से 12 साल का जो बच्चा है, 6 से 12 साल का जो बच्चा है, 6 to 12 ईयर ओल्ड का जो बच्चा है, वो कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है, तो वो खेल कूद करना, टीम के साथ प्ले करना सीख जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं लर्न स्पोर्ट्स, जैसे कि सॉसर, या फिर बोल सकते हैं टीम प्ले, ठीक है। फिर है बेबी टीथ फॉल, जो हमारे दूध के जो दांत होते हैं, इस एज के बच्चों के दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उनके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आने लगते हैं। दूध के दांत पता है ना, तो बेबी टीथ एक एज के बाद गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे जब दूध के दांत गिरते हैं तो क्या दांत आएंगे, परमानेंट टीथ, जो हम कहते हैं ना अब यही रहेंगे, इन दांतों का ध्यान रखना। तो परमानेंट टीथ हमारे बढ़ने लगते हैं, आने लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गर्ल्स शो आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ। लड़कियों के जो है अंडर आर्म्स पे और प्यूबिक एरिया पे बाल आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये बोला ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। 6 to 12 तक बोला, हो सकता है 12 साल के बाद या 12 साल के आसपास, मतलब जो 12 ईयर जो चल रहा है उसमें हो। ऐसा नहीं है कि 6+ होते ही बच्चे का शुरू हो जाएगा, होना ही चाहिए। किसी का लेट भी हो सकता है, किसी का बिटवीन भी हो सकता है इसी एज ग्रुप में, ठीक है। लेकिन होगा इस एज ग्रुप के आसपास, ये स्टार्ट हो जाता है ये चीजें। बेटा पीरियड्स शुरू हो जाते हैं इस एज के ग्रुप तक, गर्ल्स में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं। इस एज के ग्रुप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। आपके साथ भी रहा होगा, जब आप इस एज ग्रुप में आए होंगे, याद होगा। 12 तक के जो बच्चे होते हैं जनरली, आपका 6th या 7th क्लास में बच्चा होता है, तो उनके लिए ना फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। उनके लिए फ्रेंड्स की, नहीं मेरा दोस्त ने बोला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। ऑब्वियसली जो 6 साल से बच्चे का है उसका रीडिंग स्किल्स एक लेवल तक ही होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी रीडिंग स्किल्स भी और बेहतर होने लगती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आएगा फॉलोज रूटीन एंड डायरेक्शन। इस एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, आप उनको जो चीज़ बोल रहे हैं, जैसे स्कूल में बोला दिस इज अ टाइम टू कम टू असेंबली, आपको असेंबली में इस टाइम तक आना है, या दिस इज अ टाइम टू डू लंच, ये इस टाइम तक आपको लंच करना है, या जो भी आपको बोला जा रहा है, तो आप उन निर्देशों का पालन करेंगे, रूटीन्स को फॉलो करेंगे। जैसे मम्मी बोलेगी बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठोगे तो स्कूल टाइम पे जा पाओगे। तो जो हमारा रूटीन होता है, इस एज के ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको समझ में आने लगता है कि वाई वी आर डूइंग, ये हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे हम, एडोलेसेंस स्टेज, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं, जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए है। आई होप आपको ये स्कूल एज क्लियर हो गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो और आपको अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर करें जो सेम कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने ना भूलें। मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटा, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे और अच्छे से अपना बेस्ट देना चाहिए, मुझे और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं। उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या है वो हम समझेंगे। इस एज का जो बच्चा होता है, उसका हाइट और वेट वो ऑलमोस्ट अपनी एडल्ट एज तक जो उनको अचीव करना चाहिए, वो वयस्क जैसी ऊंचाई और वजन तक पहुंच जाते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है वो डेवलप होने लगती है, यौन परिपक्वता होने लगता है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस एज ग्रुप से आप भी निकले हैं, आपको पता है।
कि हाँ ऐसा होता है। तो जब एग्जाम में अगर आता है और आपको लगता है कि मैं इसके कुछ पॉइंट्स भूल रहा हूँ, तो थिंक अबाउट योर सेल्फ कि इस एज के ग्रुप में हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस हमने फील करे हैं, क्या मैक्सिमम लगता है सब बच्चों में वो चीज़ कॉमन होगी। तो वो पॉइंट्स आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लड़कों के अंदर क्या चेंजेस आने लगते हैं इस एज ग्रुप में, उनके बाल बढ़ने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, आवाज़ भारी होने लगती है, वॉइस चेंज हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। गर्ल्स के अंदर बेटा क्या चेंज आएंगे इस एज के ग्रुप में? ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है और पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस एज के ग्रुप के बच्चों के पीरियड स्टार्ट हो ही जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट और क्या, इस एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। और इस एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली फ्रेंड, मतलब फैमिली में जो होते हैं क्लोज, उनसे ज़्यादा वो अपने दोस्तों से के साथ वक्त बिताना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो पीयर्स एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंस हो जाती है। और बच्चे क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बच्चे हैं, एक तो होता है ना कि हम एक एज में सिर्फ सेंसेस के थ्रू समझते हैं, मतलब छू कर, महसूस कर कर, देख कर, सूंघ कर, सुन कर, इस तरीके से अपने 5 सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, सिंपैथी के साथ साथ इम्पैथी भी आने लगती है, लव फील करने लगते हैं। जो जो चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन हम समझ रहे हैं, हम इमेजिन करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू किया कि देखो इस एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं, फिर मैंने बोला आपके साथ भी हो, तो फॉर अ सेकंड आपने सोचा होगा हाँ इस एज में हाँ ये चीज़ तो डिफरेंस आया था। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। टीचर जो स्कूल में आपको एग्जाम्पल्स देती हैं, या अभी जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जैसे दे रही हूँ, आप उस पर सोच रहे हो कि हाँ यार ऐसा तो था, या अच्छा एक बच्चे ने ऐसा करा तो ऐसा होगा, ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि हम उसके थ्रू भी समझते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त विचार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम आएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, कि जैसे कि अगर इस ये माइलस्टोन्स अगर टीचर को पता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक बच्चे के विकास को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि बच्चा सही प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा। आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिलेज, अगर कोई देरी हो रही है बच्चे के ग्रोइंग में, उसके ग्रोथ में, उसके विकास में, उसकी वृद्धि में, तो हम उसको पहचान सकते हैं। अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हम उसको जल्दी सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो सपोर्ट्स अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी से सहायता मिलती है। देन क्या है, हेल्प टीचर्स प्लान लर्निंग, तो जो टीचर है उसके हिसाब से उनको पढ़ाने की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, इसमें क्या है कि बच्चे का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास है उस ऑब्वियसली जब हमने उसको पहचान लिया कि ये प्रॉब्लम है, अब हम उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको उस मेथड से पढ़ा भी रहे हैं कि बच्चे को समझ में आए, तो क्या होगा, उसका फिर शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख लो, जो भी आपने पढ़े हैं, जितने एज वाइज पढ़े हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन की अब आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया, हेल्प्स ट्रैक चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की किस तरीके से विकास हो रहा है, आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा आइडेंटिफाई, पहचान पाएंगे कि अगर कोई देरी हो रही है, मतलब कोई बच्चा हो 3 साल तक का बच्चा बोलने लगता है, ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लास में 3+ का कोई बच्चा आया, उसका प्री नर्सरी में या प्री स्कूल में उसका एडमिशन कराया है आपके पास, तो वो बच्चा बोल नहीं रहा है, वो आपको रिस्पॉन्स तो कर रहा है यस मैम, हाँ मैम, लेकिन आप उसको और चीजें सिखा रहे हो, वो बोल नहीं रहा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ डिले है, इसके डेवलपमेंटल डिलेज हैं, आप वहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो पहचान पाएंगे। तो उसके बेसिस पे ही तो आप बोलेंगे ना, उसके पेरेंट्स को बता पाएंगे कि आप ये थेरेपी लीजिए, स्पीच थेरेपी कराइए, ये बच्चा बोलता नहीं है। तो उससे क्या हुआ, आप उनको सहायता दे पा रहे हैं। सपोर्ट्स अर्ली इंटरवेंशन, आपने उसमें अर्ली इंटरवेंशन किया पहचान के,
जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आपने उनको सजेस्ट किया, और उस हिसाब से जो टीचर है मेथड चेंज करती है कि बच्चे को किस हिसाब से पढ़ाना है। फिर उसके बाद अगर टीचर उस हिसाब से बच्चे को पढ़ा रही है कि क्या प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपको बच्चे की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ये तो हम एबनॉर्मल बच्चों के लिए भी बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका टॉपिक ही यही है कि आप डिसेबल बच्चों के बारे में भी पढ़ रहे हैं और नॉर्मल बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरीके से ही अगर देखा जाए, अगर टीचर को पता है कि बच्चे को ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है या ये प्रॉब्लम है, तो टीचर की ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना वे ऑफ मेथड चेंज करे। ठीक है, वो कई सारे मेथड्स होते हैं, वो उनका उपयोग करती है कि बच्चे को उस हिसाब से वो समझा सके। तो जब वो चीजें होंगी तो बच्चे का क्या होगा, इम्प्रूव फिजिकल और मेंटल दोनों ही बेटर होंगे। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है इन्फेंसी स्टेज से लेके एडोलेसेंस तक, ये हमें बच्चे को समझने में हेल्प करता है कि बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल या कॉग्निटिव जो ग्रोथ है वो बच्चे का कैसा हो रहा है, उनको ट्रैक करने में उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है वो हम ट्रैक कर पाते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो बच्चे के अंदर कोई डिले है या कोई प्रॉब्लम है तो हम टाइमली उसको सपोर्ट कर पाएं। ठीक है, बच्चे पेपर से पहले जैसे आपको एक क्विक रिवीजन लेना होगा तो कैसे करेंगे, आपको ये सीक्वेंस याद कैसे करना है रिमेंबर के लिए, कि रिमेंबर टू द सीक्वेंस, कि आपको पेपर से पहले एक रिवीजन लेना होता है। तो हर चीज़ की एक ट्रिक होती है जो मैं मोस्टली अपनी क्लास में हर बच्चे को ये मैं देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, तो आपके लिए भी है ये। सबसे पहला स्टेज क्या आएगा बच्चे, इन्फेंट आएगा। इन्फेंट से बच्चा क्या होगा, टॉडलर बनेगा। फिर टॉडलर से बच्चा किस एज में अपने किस उसमें जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा। फिर प्री स्कूल से किस में जाएगा बच्चे, स्कूल एज में जाएगा। जो अभी हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन समझे, अगर पेपर में आता है तो आपको ऐसे स्टेप वाइज ही चलना है। ऐसा नहीं करना कि पहले स्कूल एज का याद था तो वो लिख दिया, फिर टोडलर का याद आया तो वो लिख दिया, ऐसा नहीं। पहले इन्फेंट, फिर टोडलर, फिर प्री स्कूल, फिर स्कूल एज, फिर देन एडोलेसेंस। ठीक है, किशोर अवस्था। इसी तरीके से लिखोगे तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, ये मैं आपको समझा देती हूँ जिससे कि आपको एक मेमोरी लाइन बन जाएगी याद करने के लिए हिंदी में, कि जो शिशु होता है सबसे पहले क्या करता है बेटा, बैठता है। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। टॉडलर, जो टॉडलर होता है वो चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्री स्कूल में बच्चा क्या करता है, सीखता है। आपकी मर्जी, अभी हिंदी में लिख सकते हो, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। स्कूल में जाके बच्चा क्या करता है, समझता है। तो इससे क्या है कि जब आप जो पॉइंट्स लिखेंगे ना आपको याद रह जाएंगे कि किसमें मुझे क्या करना है। किशोर में क्या करता है, किशोर अवस्था में, जो किशोर अवस्था होती है उसमें बेटा किशोर क्या करते हैं, सोचते हैं, सोचता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। शिशु बैठता है, देन चलता है, देन सीखता है, देन समझता है, देन सोचता है। तो इंग्लिश में आप अगर इसको लिखेंगे तो इन्फेंट ग्रोज, देन टोडलर मूव्स, देन preschool learns, then school is developed, then adolescence thinks. This is a trick to learn in the paper. क्विक रिवीजन के लिए आपको माइलस्टोन्स के सारे पॉइंट्स एक बार में सारे याद हो जाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी बच्चे कि जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे, कॉपी लेके पेन लेके आप अपने ये वीडियो को देखिए, अपने हाथ से जितना आप लिखेंगे
समझेंगे उतनी आपकी एक तो स्पीड अच्छी बनेगी, क्योंकि बच्चों को आता सब कुछ है, पेपर में लिखने के लिए टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि लिखने की आदत छूट जाती है। तो आप जितने नोट्स अपने हाथ से लिखेंगे, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड भी बनेगी, आपका रिविजन भी होगा, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा और माइंड में डिटेन भी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है आपके, मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स रह गए हैं पेपर के लिए। तो आप जो है बहुत अच्छे से ये चीज, ये पॉइंट्स को ध्यान रखो कि जितनी जितनी बार भी आप क्लास देख रहे हैं, अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और पॉइंट्स को खुद लिखिए। लिख के एक बार याद करके फिर दोबारा लिख के देखिए। इससे क्या है कि आपके माइंड में ना रिटेन रहेगा, पेपर में दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं, मैम पेपर तो आता था बट टाइम कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी लिखने की। इसका बेटा एक चार्ट भी है, अगर आप कहोगे तो मैं चार्ट बनवा देती हूँ। ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, पेपर में बहुत हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स पे जल्दी 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 मैसेज कीजिए, कैसी लगी आपको क्लास, समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो एक हम बनाते हैं क्विक रिवीजन टेबल, बहुत हेल्प करेगा ये पेपर में आपको। ठीक है, तो जो इन्फेंट स्टेज होती है, आपको क्या करना है, टैबुलर फॉर्मेट पे बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेज कौन कौन सी होती हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं बीच बीच में सवाल भी करती रहूंगी, ठीक है। क्या एज होती है, ठीक है। और हिंदी, एक बार इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, या इंग्लिश में लिख देती हूँ, हिंदी में समझा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम यहाँ पे वो माइलस्टोन्स लिखेंगे कि कौन कौन से माइलस्टोन्स इस एज के ग्रुप के बच्चों के होते हैं। क्लियर? तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो इन्फेंट स्टेज का एज क्या था, जल्दी से सोचो, क्या था इन्फेंट स्टेज का, क्या एज ग्रुप था? बर्थ टू 1 ईयर, राइट। तो इस एज का बच्चा क्या करने लगता है, ड्रिंक्स फ्रॉम कप, कप से पीता है, राइट। और बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के बैठता है ना। अगर 2 बार इतना कराने के बाद और इतने अच्छे से समझाने के बाद अगर आप बोलते हो कि भाई हमें याद नहीं रहा, तो वेरी बैड। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, मुझे तो लगता है बस आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। बच्चा क्या करता है, बेबल्स करता है, बताया था ना, मम्मा, माँ, दा, राइट। बच्चा क्या करने लगता है, सोशल स्माइल देने लगता है। जब हम ओले ओले करके छोटे बच्चे को बातें करते हैं, बच्चे को बोलते हैं, तो क्या करता है, सोशली स्माइल देता है, ठीक है। पहले दांत दिखने लगते हैं इस एज के ग्रुप के, 8-9 महीने के बच्चों के दूध के दांत आने लगते हैं, मेरे ख्याल 6 मंथ्स प्लस में आने शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो उनके फर्स्ट टूथ होते हैं, जो मिल्क टूथ होते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, दूध के दांत, ठीक है। बच्चा खेलने लगता है, पिकअबू, प्लेज पिकअबू। क्या होता है पिकअबू, छुपन छुपाई, भागने वाला छुपन छुपाई नहीं। छोटे बच्चों को करते हैं ना ऐसे ऐसे ब्लैंकेट्स लेके या कोई कपड़ा लेके, कहते हैं अईता, ऐसे ऐसे खेलते हैं ना। आपके घर में भी किड्स होंगे, नीस नेफ्यू, आपके अपने खुद के भी बच्चे अगर होंगे, तो आप उन छोटे बच्चों के साथ स्टार्टिंग में ऐसे ही खेला जाता है, तो वो छुपन छुपाई होता है उनके लिए। फिर बच्चा सहारे से खड़ा होना सीखता है, स्टैंड्स विद सपोर्ट, राइट। सहारे के साथ बच्चा खड़ा होना सीखता है, अल्टा पल्टा करना सीख जाता है, रूल्स ओवर। और बताओ, सोचो सोचो सोचो। 1 ईयर तक आता आता बच्चा वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, मम्मा, दादा, पापा, प्रॉपर। पहले वो अल्फाबेट्स बोलता है, माँ, पा, राइट। फिर धीरे धीरे बोलने लगता है। फिर अंडरस्टैंड्स नो, बच्चा नो मीन्स नो वो समझने लगता है ना। छोटे बच्चों को आप बोलोगे बेटा ऐसा नहीं, नो, बच्चा तभी छोड़ देगा, जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसी टाइम ड्रॉप आउट कर देगा। और फिर जो फर्नीचर्स होते हैं, जो आसपास चीजें होती है, उनको क्या करने लगता है, होल्ड करने लगता है, उनके सहारे से पकड़ पकड़ के चलने लगता है। वॉक्स, होल्ड,
होल्डिंग फर्नीचर्स। याद रहेगा? हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? जो घर का फर्नीचर्स होता है, जो सामान होता है, उनके सहारे पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, ना का मतलब समझने लगता है, जो चीज कर रहा होता है उसी समय छोड़ देता है, छुपन छुपाई खेलता है, पिकाबू गेम खेलता है, सहारे के साथ खड़ा होने लगता है, अल्टा पल्टी करने लगता है, मम्मा दादा बोलने लगता है, बच्चे के दूध के दांत आने दिखने शुरू हो जाते हैं, सोशली स्माइल देता है, बेबल्स करता है, मम्मा मम्मा ड कुछ भी, ठीक है, सिट्स विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के बैठने लगता है और कप से पीने लगता है। ठीक है, हमारा एक स्टेज क्लियर हो गया है। देन आता है टोडलर स्टेज। बेटा टोडलर स्टेज की क्या एज थी? क्या एज ग्रुप के बच्चे आएंगे? 1 to 3 years। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करने लगता है? चम्मच से खाता है, ईट विथ स्पून, है ना, चम्मच से खाने लगता है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग इस एज के ग्रुप के बच्चों को दे दी जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग में उनको रुचि रहती है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और बताओ, और बताओ जल्दी से। वेरी गुड। ड्रॉज लाइंस, लाइंस खींचता है बच्चा। घर में दीवारों पे देखा है ना, जिन जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ लाइंस होती हैं हमेशा। स्टेयर्स पे 1 से 3 साल तक का बच्चा जो है, 3+ मतलब 3 तक आते आते 1+ का बच्चा जब वो चलने लगता है ना धीरे धीरे, फिर वो स्टेयर्स में भी ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देता है। रन स्टेयर्स, है ना, रन्स भागता है, स्टेयर्स में ऊपर नीचे होता करता है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, भागता है, रन करता है, सीढ़ियों में ऊपर नीचे करता है, ट्राई साइकिलिंग करता है, 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है, पता है ना घर में, आप लोगों ने भी चलाई होगी। ऑब्जेक्ट्स के नाम लेने लगता है, मम्मा ग्लास दे दो, मम्मा ग्लास, है ना, मम्मा ये क्या है, आपने पूछा, हमने बोला ये चौक है, तो बच्चा वो बोलने लगेगा ये चौक है, ये कॉपी है, इतना बच्चा बोलने लगता है। तो ऑब्जेक्ट्स के नेम लेने लगता है। अब बच्चे को फॉर एग्जाम्पल बनाना पसंद है, केला पसंद है, तो वो बोलेगा केला दे दो, बनाना दे दो, खाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के नाम लेना सीख रहा है। फिर पॉइंट्स बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के नेम्स को पॉइंट आउट करने लगता है। अरे मम्मा आई में लग गई, मम्मा मेरी नोज में पेन हो रहा है। तो बॉडी पार्ट्स के नाम बच्चों को याद होने लगते हैं, इस एज के ग्रुप के बच्चों को वो बताने भी लगते हैं कि हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या क्या है। आप उनको पूछोगे तो बताएंगे दिस इज ईयर, दिस नोज, राइट। और बताइए, ड्रेस खुद पहनने लगते हैं, ड्रेसेस विद हेल्प, मदद से पहनने लगते हैं, उनको हेल्प करोगे तो वो जैसे कुछ उन्होंने पहना है, कुछ में आपको उनको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, वो सपोर्ट से पहनने लग जाते हैं। फिर खिलौनों को शेयर करना सीखते हैं, शेयर्स टॉयज, खिलौनों को शेयर करना सीखते हैं। और कलर्स को पहचानने लगते हैं, रिकॉग्नाइजेस कलर्स, कि मम्मा ये कलर ले लो, ये अच्छा लग रहा है, मुझे इस कलर का चाहिए, बच्चे पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। आपको ऐसे इजी लग रहा है याद करने में? एक क्विक रिवीजन लोगे पेपर से पहले, ये चार्ट बना लोगे, सारे माइलस्टोन्स क्लियर हो जाएंगे एक ही टेबुलर फॉर्मेट में, बहुत इजी रहेगा पेपर से पहले। ठीक है, टोडलर हो गया है, इन्फेंट हो गया है। इसके बाद बच्चे कौन सा स्टेज था, कौन सा स्टेज था बच्चे? प्री स्कूल। और ऐसे याद भी रहेगा, बर्थ टू 1, 1 to 3, फिर 3 to 6, प्री स्कूल, 3 to 6 years, 3 से 6 वर्ष के बच्चे प्री स्कूल। इस एज ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉज, आकार बनाना शुरू कर देते हैं, सर्कल, गोला, स्क्वायर्स ये बनाने लगते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? स्टिक फिगर्स, चिपकाने लगते हैं चीज़ों को, फिगर्स को। जैसे इस एज के ग्रुप के बच्चों को जो है वो पेपर्स कटिंग करके पेस्टिंग करना सिखाते हैं। कुछ भी पेपर पेस्टिंग छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, तो उसमें टीचर्स खुद कटिंग्स करके पेपर्स देते हैं, फिर वो उसको चिपकाते हैं
कॉटन बॉल्स पेस्टिंग करना सिखाते हैं, तो पेस्टिंग करना सीखते हैं। और बाईसाइकिल राइडिंग, साइकिल चलाना सीखते हैं, चलाता है। 3 से 6 साल का बच्चा साइकिल चलाता है। रीडिंग स्टार्ट कर देता है, रीडिंग करता है। और बताइए, बॉल को पकड़ता है, कैचेस बॉल। इंडिपेंडेंट वर्क करता है, खुद नहाना, खुद टॉयलेट जाना, खुद ब्रश करना, खुद कपड़े पहनना, तो इंडिपेंडेंट वर्क करता है। अब आपको उसको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा कपड़े पहनाने में, राइट। इस एज ग्रुप में आप कर रहे थे, इस एज ग्रुप में आप नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद करने लगता है। और बताइए, राइम एंड प्ले वर्ड्स खेलने लगता है, उसको इंजॉय राइम्स में और वर्ड प्ले में इंजॉय आता है। और बताइए, हॉप्स ऑन वन फुट, एक पैर पे खेलना। ठीक है। और साइज, जो आकार होते हैं, जो समय होती है, उसकी भी समझ बच्चे में विकसित होती है, वो भी समझता है। अंडरस्टैंड्स टाइम एंड साइज। ठीक है, यही पॉइंट्स हैं, राइट। अब दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज अ स्कूल एज। प्री स्कूल हो गया, राइट। प्री स्कूल होने के बाद क्या आएगा, बच्चा अब स्कूल में जाएगा। प्री स्कूल के बाद स्कूल में जाएगा। तो स्कूल की एज क्या होगी, 3 to 6 है, तो ऑब्वियसली 6 से ऊपर ही होगी, 6 to 12। स्कूल, स्कूल एज, राइट। स्कूल में बच्चा क्या करेगा बच्चे, 6 to 12। ठीक है, ऐसे आपको लर्न करने में भी बहुत इजी रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स स्किल्स आती हैं, बच्चे अच्छे से खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, है ना, दूध के दांत गिरने लगते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट डेवलप होती है। और बताइए, पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और बताइए, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बताइए, पीओज इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट, और बताइए, रीडिंग इंप्रूव होने लगती है। यहाँ पे बच्चा कर रहा है और यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है और अच्छी हो जाती है, आती तो तब भी है लेकिन वो इम्प्रूव हो जाती है और अच्छी हो जाती है, और रूटीन्स को फॉलो करता है, फॉलो रूटीन। नेक्स्ट कौन सी स्टेज आएगी बच्चे इसके बाद, 12+ पे, राइट, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, वेरी गुड। इसमें 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल के बच्चे होंगे। बेटा इसके अंदर बच्चा क्या हो जाएगा, एडल्ट, एक जो हाइट और एक वेट होना चाहिए वो अचीव कर लेता है ना, एडल्ट हाइट एंड वेट। वैसे भी हम जनरली बोलते हैं कि 18 साल तक के बच्चे की जो हाइट खिंच जाती है, मोस्टली गर्ल्स की तो है ही, कि बहुत रेयर ही होता है कि आधा 1 इंच थोड़ा बढ़ जाए, नहीं तो वो फिक्स रहती है। लड़कों की फिर भी एक बार को अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, अपना स्विमिंग है या थोड़ा अपना आपको लटकना जैसे झूले पे कहते हैं, तो एक आध इंच और बढ़ सकता है उनका, उनकी फिर भी 21-22 तक एज हाइट खींच सकती है। अदरवाइज 18 मोस्टली क्या होता है, जो एक एडल्ट तक जो उनकी हाइट और वेट होनी है वो वहां तक अचीव कर लेते हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, आवाज चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, किन की, लड़कों की। लड़कियों में भी आवाज में आपने देखा होगा, कई कई लड़कियों की आवाज में भी फर्क आ जाता है ना। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स जिसे बोलते हैं। और
पीयर एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाता है, अपने दोस्तों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ ही अपनी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है बच्चे, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने उसी के हिसाब से सोच लिया, है ना, आपके मन में कुछ है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मुझे मुझे टीचर बनना है। आपने टीचर बनते ही आपने ऐसा तो नहीं है टीचर को कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपने सोचा होगा कि मैं टीचर बनूंगी। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपने सोचा होगा कि मुझे टीचर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोर्स बेस्ट रहेगा। अच्छा, फिर आपने एनालाइज किया होगा। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि यार मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी, यार ये ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी तो बच्चा अपने लिए कुछ एक एम सोचता है, अपने लिए करियर सोचता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मैं इसमें फिट बैठूंगा नहीं बैठूंगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक है, हमने सारी स्टेजेस जो है टेबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवा दी है, जो कि बहुत इजी रहेगी आपको पेपर से पहले याद करने में। एक पेज पे आप अच्छे से ये लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी। आपको अगर हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट क्लास अगर आती है, हम जब भी हमारी क्लास को अपडेट करते हैं नेक्स्ट क्लास को, तो वो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप प्लीज़ हमारे मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आपको कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आया, जो मैंने आपको ट्रिक बताए हैं पेपर से पहले रिवीजन के लिए, वो आपको कैसे लगे। ठीक है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवाइज करने में बच्चों को टाइम बहुत लगता है, तो इसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है थोड़े से एक पेज पे फर्स्ट लर्निंग में ही आपको रिवीजन में ही क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।